Hello everyone, we have already done the chapter The Cop and the Anthem of class 7th supplementary book. Okay, and we have done the first part of it, and now we will do the second part of that chapter, The Cop and the Anthem, and also we will do the question answers. So see the video till the end. Okay, let's start. Soppy tries his luck twice again. अब पहले भी सॉपिट 2 बार कोशिश कर बैठता है अपने आप को ब्लैकवेल आइलैंड पर जो एक जेल है वहाँ पर सर्दियाँ बिताने की। तो अब दोबारा से वो कोशिश करता है। तो इससे पहले 2 बार उसने जो कोशिश की थी वो कौन कौन सी थी? एक तो ये थी कि वो सोचता है कि मैं एक रेस्टोरेंट में जाऊंगा, बढ़िया सा खाना खाता हूँ और फिर पैसे नहीं होंगे देने के लिए, वो मुझे निकाल देंगे। लेकिन जैसे ही वो एक अच्छे से रेस्टोरेंट में एंटर करने की कोशिश करता है तो क्या होता है कि जो वहाँ का वॉचमैन होता है वो उसकी नज़र पड़ जाती है इसकी पैंट के ऊपर जो फटी हुई थी। सो उसको निकाल दिया जाता है उस रेस्टोरेंट से बाहर। तो दूसरी बार जब वो कोशिश करता है तो वो एक दुकान के शीशे पर ज़ोर से पत्थर मारता है और उसकी दुकान का शीशा टूट जाता है। तो पुलिस वाला आता है तो उसको वो कहता है कि मैंने तोड़ा है, आप मुझे पकड़ लो। तो फिर वो पुलिस वाला कहता है कि जो चोर होते हैं या जो ऐसे गलत काम करते हैं वो पत्थर मारने के बाद वहाँ खड़े नहीं रहते, तो तुम नहीं हो सकते, कोई और ही होगा। तो बाई चांस वहाँ से कोई आदमी भाग रहा होता है तो पुलिस वाला सोचता है जो भाग रहा है ना वही वाला आदमी है जिसने पत्थर फेंका है। तो वो उसको सॉपी को वहीं छोड़कर दूसरे आदमी को पकड़ने के लिए दौड़ पड़ता है। तो इसके बाद 2 बार और कोशिश करता है। वो क्या है हम इस पार्ट में पढ़ेंगे। बट कॉप्स रिमेन इनडिफरेंट एज एवर। और इनडिफरेंट मतलब उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं, कॉप्स मतलब पुलिस वाले। सॉपी सडनली रिमाइंडेड ऑफ हिज चाइल्डहुड होम एंड मदर एंड रिजर्व्स टू टर्न ओवर ए न्यू लीफ। तो जो सोपी है अचानक से उसे अपने बचपन की याद आ जाती है और अपने बचपन के घर की, अपनी माँ की याद आती है और वो कोशिश करता है अपनी ज़िंदगी को एक नए सिरे से शुरू करने की। ओके, फीलिंग अ हैंड ऑन हिज आर्म। और फिर जो सोपी है वो स्टोरी के एंड में अपनी बाजू के ऊपर किसी हाथ को महसूस करता है। सोपी टर्न्स अराउंड टू सी द ब्रॉड फेस ऑफ ए कॉप। तो सॉपी एकदम से मुड़ता है देखने के लिए कि किसने उसकी बाजू पकड़ी है। तो वो देखता है कि एक बहुत चौड़े से मुंह वाला पुलिस वाला वहाँ पर खड़ा है। तो चलिए, देन ही केम टू अनदर कॉप स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ए बिग थिएटर। अब वहाँ उस दुकान से आगे आ गया सॉपी। तो सॉपी जो थिएटर वाली गली थी उसमें आ गया। तो एक बड़े से थिएटर के सामने एक पुलिस वाला खड़ा था, वहाँ पे सॉपी पहुँच गया। ही थॉट ऑफ समथिंग एल्स टू ट्राई। उसने सोचा कुछ और ट्राई करता हूँ। ही बिगेन टू शाउट। अब सॉपी ने क्या किया, जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। एज इफ ही हैड टू मच टू ड्रिंक। ऐसे चिल्लाने लगा जैसे उसने बहुत ज़्यादा शराब पी रखी हो। हिज वॉइस वॉज एज लाउड एज ही कुड मेक इट। और सॉपी ने जितनी ऊंची आवाज़ में हो सकता था ना उतनी ऊंची आवाज़ में उसने चिल्लाना शुरू किया। ही डांस्ड, फिर उसने नाचना भी शुरू कर दिया। ही क्राइड आउट, चीखें मारी। एंड द कॉप टर्न्ड हिज बैक टू सॉपी। लेकिन पुलिस वाला था कि उसकी तरफ, सॉपी की तरफ पीठ मोड़ के खड़ा हो गया। एंड सैड टू ए मैन स्टैंडिंग नियर हिम। और अपने पास में ही खड़े हुए एक आदमी से वो पुलिस वाला बोला, इट्स वन ऑफ दोज कॉलेज बॉयज, ही वुडंट हर्ट एनीथिंग। ये तो कोई कॉलेज जाने वाला लड़का लग रहा है, ये जो लड़के होते हैं ना कॉलेज वाले, किसी को चोट नहीं पहुंचाएंगे। वी हैव ऑर्डर्स टू लेट देम शाउट। और हमें ऑर्डर हैं कि जो लड़के हैं कॉलेज वगैरह के, अगर वो चीखे विखे मारें तो उनको मारने दो। सॉपी वॉज क्वाइट। ये सुन के बेचारा सॉपी चुप हो गया कि ऐसे गला फाड़ने का कोई फायदा तो है नहीं। वॉज नो कॉप गोइंग टू टच हिम, ही बिगेन टू थिंक ऑफ द आइलैंड। उसी आइलैंड के बारे में सोचते हुए सॉपी ने ये सोचना शुरू किया कि क्या आज कोई पुलिस वाला मुझे छुएगा भी नहीं। एज इफ इट वर एज फार एज ए स्टार। तो सोपी अपने आप से कहता है आज तो आइलैंड ऐसे हो गया जैसे कि कोई तारा है, यानी इतनी दूर हो गया जैसे कोई तारा दूर होता है। He pulled his thin coat around him. उसने अपना वो पतला सा कोट जो उसने पहना हुआ था सोपी ने, उसको और अच्छे से अपने चारों तरफ लपेट लिया। The wind was very cold, क्योंकि जो हवा थी वो बहुत ज़्यादा ठंडी थी। Then he saw a man in a shop
बाइंग ए न्यूज़पेपर। तब उसने एक दुकान में एक आदमी को अखबार खरीदते हुए देखा। द मैन्स अम्ब्रेला स्टूड बिसाइड द डोर। और जो आदमी अखबार खरीद रहा था ना, उसका छाता बाहर दरवाजे के पास ही पड़ा हुआ था। एंड वॉक्ड स्लोली अवे। और वो जो सोपी है वो धीरे धीरे उस छाते के पास गया। द मैन फॉलोड हिम क्विकली। और वो आदमी जल्दी से, जो अखबार वाला आदमी था जो अखबार खरीद रहा था, वो भी फटाफट सोपी के पास आ गया। माई अम्ब्रेला ही सैड। और उस आदमी ने कहा, ये छाता मेरा छाता है। ओह इज इट सैड सोपी। सोपी ने कहा, अच्छा क्या ये तुम्हारा छाता है? वाई डोंट यू कॉल ए कॉप। तो पुलिस वाले को क्यों नहीं बुलाते अगर ये तुम्हारा छाता है तो? आई टुक इट। लो ले लिया मैंने तो तुम्हारा छाता। योर अम्ब्रेला, ये लो मैंने तुम्हारा छाता ले लिया। वाई डोंट यू कॉल ए कॉप। तो बार बार सोपी उसको, आदमी को मोटिवेट कर रहा है कि तेरा छाता मैंने ले लिया तो पुलिस वाले को बुला ले। तो उसको कहते हैं कि पुलिस वाले को क्यों नहीं बुलाता? देयर इज वन स्टैंडिंग एट द कॉर्नर। वो देखो वहीं एक कोने में एक पुलिस वाला खड़ा भी है। द मैन वॉकड मोर स्लोली। अब जो आदमी था, यानी जो अखबार वाला आदमी था, अखबार खरीद रहा था जो, तो वो थोड़ा और धीरे धीरे चलने लगा। ये बात सोपी की सुनकर और थोड़ा स्लो हो गया। सोपी डिड द सेम। उधर से सोपी जो था वो भी और थोड़ा धीरे धीरे चलने लगा। बट ही हैड ए फीलिंग दैट ही वॉज गोइंग टू फॉल अगेन। अब सोपी को दोबारा महसूस हो रहा था कि अब दोबारा उसकी ये बॉल गिरने वाली है। कहने का मतलब उसका ये वाला प्लान भी अनसक्सेसफुल होने वाला है। द कॉप लुक्ड एट द टू मैन। अब पुलिस वाले ने दोनों आदमियों को देखा। आई सैड द अम्ब्रेला मैन। अब जो छाते वाला आदमी था, यानी वही अखबार वाला आदमी था, उसने कहा, मैं दैट इज़ यू नो हाउ दिस थिंग्स हैपन। आपको तो पता ही है ना ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। इफ़ दैट्स योर अम्ब्रेला आई एम वेरी सॉरी। अगर ये छाता आपका है तो मुझे माफ़ कर दीजिए। आई फाउंड इट दिस मॉर्निंग इन अ रेस्टोरेंट। आज ही सुबह ये छाता मुझे एक रेस्टोरेंट में मिला था। इफ़ यू से इट्स योर्स आई होप यू विल। तो उसने कहा कि अगर तुम कह रहे हो कि ये छाता तुम्हारा है तो मुझे उम्मीद है ये तुम्हारा ही होगा। इट्स माइन क्राइड सोपी। अब सोपी को गुस्सा आ गया, क्योंकि सोपी तो एक तरह से ये कह रहा था कि मैं चुरा रहा हूँ तो बुला ले पुलिस को। लेकिन अब वो बाई चांस उसका छाता निकला ही नहीं, दूसरे आदमी का भी। तो सोपी को एकदम से गुस्सा आया। उसने ज़ोर से चिल्ला के बोला, इट्स माइन, ये मेरा है। विद एंगर इन हिज वॉइस। उसकी आवाज़ में क्या था? गुस्सा था। द अम्ब्रेला मैन हरिड अवे। ये सुनते ही वो छाते वाला आदमी तो डर के भाग गया। द कॉप हेल्प्ड ए लेडी अक्रॉस द स्ट्रीट। और वहीं पर एक पुलिस वाला था जो एक आदमी को गली पार करवाने में मदद कर रहा था। सोपी वॉक्ड ईस्ट। वहाँ से सोपी पूर्व दिशा की तरफ चल पड़ा। ही थ्रू द अम्ब्रेला एज फार एज ही कुड थ्रो इट। और वहाँ जाके सोपी ने जितनी दूर हो सकता था ना उतनी दूर जाके वो मतलब उतनी दूर वो छाता फेंक दिया। ही टॉक टू हिमसेल्फ अबाउट कॉप्स। और उसके बाद सोपी अपने आप से ही पुलिस वालों के बारे में बातें करने लगा। एंड वट ही थॉट ऑफ देम। जो भी उसके विचार थे पुलिस वालों के बारे में, तो वो अपने आप से ही बातें करने लगा। बिकॉज ही विश टू बी अरेस्टेड। सोपी चाहता था कि उसको गिरफ्तार कर लिया जाए, उसको पकड़ लिया जाए। दे सीम टू बिलीव ही वॉज लाइक ए किंग हु कुड डू नो रॉन्ग। तो जो सोपी है वो अपने आप से ही बात कर रहा है पुलिस वालों के बारे में। कहता है, आज तो पुलिस वाले ऐसे मान के बैठे हैं जैसे कि मैं राजा हूँ इस शहर का और मैं कोई गलती कर ही नहीं सकता। At last, Soppy came to one of the quiet streets on the side of the city. और आखिर जो सोपी था उस शहर की एक तरफ की बड़ी शांत गलियों की तरफ आ गया। He turned here and began to walk south toward Madison Square. और फिर वहाँ से वो मुड़ा और जो गली सीधी मेडिसन स्क्वायर की तरफ जो सड़क जाती थी वो उस पर चलना शुरू कर दिया। He was going home. आज सोपी घर जा रहा था, यानी अपने उसी मेडिसन स्क्वायर जो चौराहा था वही उसका घर था, तो वो वहाँ जा रहा था। ऑल्दो होम वॉज ओनली ए सीट इन ए पार्क। हालांकि उसका जो घर था वो उस पार्क में वो एक सीट ही थी। बट एट ए वेरी क्वाइट कॉर्नर सोपी स्टॉप्ड। लेकिन एक बहुत ही शांत कोने में जाकर सोपी रुक गया। हेयर वॉज हिज ओल्ड चाइल्डहुड होम। और यहीं पर था सोपी का वही पुराना बचपन का घर। थ्रू वन विंडो ही कुड सी ए सॉफ्ट लाइट शाइनिंग। और उस घर की एक खिड़की से वो उसके अंदर हल्की सी चमकती हुई रोशनी को देख सकता था।
दैट हैड बीन हिज लिविंग रूम, और ये जहाँ रोशनी आ रही थी जिस कमरे से, वो कमरा कभी उसका लिविंग रूम यानी ड्राइंग रूम हुआ करता था। वेयर ही हैड स्पेंट मैनी हैप्पी पीसफुल मोमेंट्स, जहाँ पर उसने कई खुशनुमा और शांतिपूर्वक लम्हे या पल बिताए थे। स्वीट म्यूज़िक केम टू सोफीज ईयर्स, और उस घर से एक प्यारा सा संगीत सोफी के कानों में आया पड़ा। एंड सीम टू होल्ड हिम देयर, और उस संगीत को सुनकर सोफी ऐसे लगा जैसे वहीं रुक गया हो। द मून वॉज अबाउ, चांद बिल्कुल शिखर पर था, यानी चांद निकल आया था, पीसफुल एंड ब्राइट, और वह चांद बहुत ही शांतिपूर्वक था, और ब्राइट मतलब चमक रहा था। देयर वर फ्यू पीपल पासिंग, और उस गली में से कुछ ही लोग थे जो इधर उधर आ जा रहे थे। ही कुड हियर बर्ड्स हाई अबाउ हिम, और जो सोफी था बहुत ऊंचाई पर अपने सिर के ऊपर पक्षियों की आवाज़ सुन सकता था। एंड द म्यूजिक दैट ही केम फ्रॉम द रूम हेल्ड सोफी देयर, और जो संगीत उस कमरे से सुनाई पड़ रहा था सोफी को, उस संगीत को सुनकर सोफी वहीं खड़ा हो गया। फॉर ही हैड नॉन इट वेल लॉन्ग एगो, क्योंकि इस संगीत को बहुत लंबे समय से सोफी जानता था। इन दोज डेज हिज लाइफ कंटेन्ड सच थिंग्स एज मदर्स एंड फ्लावर्स एंड हाई होप्स एंड फ्रेंड्स एंड क्लीन थॉट्स एंड क्लीन क्लॉथ्स। ये उन दिनों की बात थी, यानी संगीत को वो कब से जानता था? उन दिनों से जानता था जब उसकी ज़िंदगी में उसकी माँ थी, बहुत सारे फूल थे, बहुत सारी उम्मीदें थी, दोस्त थे, साफ सुथरे विचार थे और साफ सुथरे कपड़े थे। देयर वॉज ए सडन एंड वंडरफुल चेंज इन हिज सोल, और ये सब सोचकर ऐसे लगा जैसे सोफी की आत्मा में एक अचानक और बहुत ही शानदार बदलाव आ गया हो। ही सॉ विद सिक फियर हाउ ही हैड फॉलन, और उसने अपने आप के बारे में सोचा कि मैं कितना गिर गया हूँ, क्या करता रहता हूँ। ही सॉ हिज वर्थलेस डेज, वर्थलेस मतलब यूजलेस। उसने अपने बेकार में बिताए हुए दिनों के बारे में, दिनों को देखा या सोचा। हिज रॉन्ग डिज़ायर्स, जो उसकी गलत इच्छाएं थी। हिज डेड होप्स, जो उसकी उम्मीदें ख़त्म हो चुकी थी। द लॉस्ट पावर ऑफ हिज माइंड, और जो उसके मन की शक्ति ख़त्म हो चुकी थी। इन सब के बारे में सोफी ने वहीं खड़े होके सोचा। एंड ऑल्सो इन ए मोमेंट हिज हर्ट आंसर्ड दिस चेंज इन हिज सोल, और एक ही पल में उसके दिल ने उसकी आत्मा में एक बदलाव का उत्तर दिया, यानी उसके दिल ने उसकी आत्मा से कहा कि अपने अंदर एक बदलाव लेकर आओ। ही वुड फाइट टू चेंज हिज लाइफ, और सोफी ने सोचा कि वो अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए लड़ेगा। ही वुड पुल हिमसेल्फ अप, और वो अपने आप को इस ज़मीन से ऊपर उठाएगा, यानी जितना वो गिर चुका है, गिरने का मतलब नहीं कि वो नीचे गिरा हुआ है, यानी जो उसकी हरकतें हैं, आदतें हैं, जितनी कि मैं जेल जाऊं ये सोच गलत है, तो कहते हैं कि इन आदतों से मैं ऊपर उठूंगा। आउट ऑफ द मड, जिस कीचड़ में मैं या जिस दलदल में मैं धंस चुका हूँ उससे बाहर निकलूंगा। ही वुड मेक ए मैन ऑफ हिमसेल्फ अगेन, और उसने सोचा कि मैं फिर से एक बार इंसान बनूंगा। इंसान कैसा? अच्छा इंसान बनूंगा। तो सोफी के मन में एक बदलाव आया, वो एक अच्छा इंसान बनने के बारे में सोच रहा है, अपनी सारी बुरी आदतों को छोड़ने के बारे में सोच रहा है। देयर वाज टाइम, ही वाज यंग इनफ, अभी बहुत वक्त है सोफी के पास, काफ़ी जवान है सोफी। ही वुड फाइंड हिज ओल्ड पर्पज इन लाइफ, अपनी ज़िंदगी में अपने उसी पुराने को उद्देश्य को वो हासिल करेगा, यानी वो ज़िंदगी में एक मकसद बनाएगा और उस मकसद को पूरा करेगा। एंड फॉलो इट, और उसका अनुसरण करेगा। दैट स्वीट म्यूजिक हैड चेंज्ड हिम, उस प्यारे से संगीत ने सोफी को बदल दिया। टुमारो ही वुड फाइंड वर्क, और सोफी ने सोचा कि कल से ही मैं तो काम ढूंढूंगा। ए मैन हैड वंस ऑफर्ड हिम ए जॉब, एक आदमी ने एक बार उसे कहा था कि नौकरी के लिए कहा था कि तुम मेरे पास आ जाना और नौकरी करना। ही वुड फाइंड दैट मैन टुमारो, और सोफी ने सोचा कल ही उस आदमी को ढूंढूंगा। ही वुड बी समबडी इन द वर्ल्ड, दुनिया में कहीं ना कहीं तो होगा। ही वुड, कहीं होगा वो। सोफी फेल्ट ए हैंड ऑन हिज आर्म, अभी सोफी ये सब सोच ही रहा था, तभी सोफी ने अपनी बाजू के ऊपर किसी के हाथ को महसूस किया। He looked quickly around into the broad face of a cop, और जब एकदम से वो मुड़ा देखने के लिए, उसने देखा कि एक चौड़े से चेहरे वाला
बड़े से चेहरे वाला, ब्रॉड मतलब बड़ा, तो एक चौड़े से बड़े से चेहरे वाला वहाँ पुलिस वाला खड़ा था। What are you doing hanging around here? asked the cop. तो पुलिस वाले ने उससे पूछा, तुम यहाँ इधर उधर क्यों टहल रहे हो? Nothing, said सोफी। सोफी ने कहा कि कुछ नहीं, ऐसे ही घूम रहा हूँ। You think I believe that? said the cop. पुलिस वाले ने कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी बात को सच मानूंगा या तुम्हारी बात पर विश्वास करूंगा? Full of his new strength, सोफी began to argue. क्योंकि सोफी अब अपने मन के अंदर एक बदलाव की ठान चुका था, तो इस नई ऊर्जा से सोफी ने उस पुलिस वाले से बहस करनी शुरू कर दी। आर्ग्यू होता है तर्क वितर्क करना, बहस करना। एंड इट इज़ नॉट वाइज टू आर्ग्यू विद न्यूयॉर्क कॉप, और न्यूयॉर्क की पुलिस के साथ बहस करना कोई अक्लमंदी नहीं है। कम अलोंग, सेड द कॉप। पुलिस वाले ने कहा, चलो मेरे साथ। 3 months prison on Blackwell's Island, said the judge to Sophie next morning. और पुलिस वाला पकड़कर उसे जेल में ले गया और अगले ही दिन जज ने ये सज़ा सुना दी कि सोफी को अगले 3 महीने के लिए ब्लैकवेल आइलैंड की जेल में भेज दिया जाए। तो कितनी एक अजीब, स्ट्रेंज, क्यूरियस थिंग थी इसमें कि जब वो खुद जेल जाना चाहता था तब उसको जेल जाने के लिए उसने अपराध भी किए, लेकिन उसको कोई सोर्स नहीं मिल रहा था जाने का। लेकिन जब उसने सोचा कि मैं अपनी ज़िंदगी को एक नया मकसद दूंगा, अब मैं अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाऊंगा, जो मेरी उम्मीदें ख़त्म हो चुकी हैं उनको पूरा करूंगा, एक अच्छा इंसान बनूंगा। और तभी उसने कुछ भी नहीं किया था, फिर भी पुलिस ने उसे पकड़ लिया। तो ये एक अजीब सिस्टम की जो विडंबना है, जो हमारे समाज की या हमारे जो सरकारी तंत्र की, गवर्नमेंट सिस्टम की जो एक अलग रूपरेखा है, उसको दर्शाता है कि ऐसा सिस्टम ना केवल इंडिया में बल्कि फॉरेन कंट्रीज़ में भी एप्लीकेबल है, कि जहाँ पर भ्रष्टाचार भी है और बिना सोचे समझे कुछ भी हो जाता है। उम्मीद है आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। सो नाउ इट्स टाइम टू do the question answers of this chapter. Okay, let's start the question. So first question is, what are some of the signs of approaching winter referred to in the text? कि टेक्स्ट बुक में वो कौन से चिन्ह या निशान बताए हैं जिससे ये पता चलता है कि सर्दियां आ रही हैं। यानी सोफी जो बैठा है बेंच के ऊपर, उसको कैसे महसूस हो रहा है कि सर्दियां आ रही हैं। सम ऑफ द साइंस ऑफ अप्रोचिंग विंटर आर, बर्ड्स बिगिन टू फ्लाई साउथ। कुछ जो सर्दियां आने के साइन हैं वो क्या हैं? जैसे जो पक्षी हैं वो साउथ की तरफ उड़ना शुरू हो गए हैं। पीपल वांट न्यू वार्म कोट्स, और जो लोग हैं उनको नए गर्म कोट वगैरह चाहिए। एंड डेड लीव्स फॉलिंग, और डेड मतलब मुरझाए हुए या ड्राई जो पत्ते हैं, सूखे पत्ते हैं, वो नीचे गिरने शुरू हो गए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स। राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग। जो नीचे स्टेटमेंट है उसके लिए ट्रू और फॉल्स लिखना है। सोफी डिड नॉट वांट टू गो टू प्रिजन। सोफी जेल नहीं जाना चाहता था। तो पूरे चैप्टर में बिल्कुल एंड में जाके हमें पता चला कि सिर्फ वो नहीं जाना चाहता था, अदरवाइज वो थ्रू आउट द चैप्टर जेल जाना चाहता था। तो ये सेंटेंस बिल्कुल रॉन्ग है। वो जाना चाहता था, तो यहाँ पे हम इसको बोलेंगे कि ये फॉल्स है। ओके, नेक्स्ट है, सोफी हैड बीन टू प्रिजन सेवरल टाइम्स। सोफी पहले भी कई बार जेल जा चुका था। बिल्कुल सही, क्योंकि वो हर सर्दियाँ बिताता ही वहीं पर था, तो ट्रू है। इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर सोफी टू सर्वाइव इन द सिटी थ्रू द विंटर। इस सर्दी में उस शहर में सोफी के लिए जिंदा रह पाना मुश्किल था, मुश्किल नहीं था। तो ये तो गलत है वाकई, क्योंकि उसके लिए मुश्किल था, तभी तो वो 3 महीने के लिए कहीं जाना चाहता था। तो वास्तव में उसके लिए ये काफ़ी मुश्किल था, लेकिन स्टेटमेंट क्या कह रही है कि नहीं था, तो ये फॉल्स है। सोफी हैटेड टू आंसर क्वेश्चंस ऑफ ए पर्सनल नेचर। व्यक्तिगत सवालों के जवाब देना सोफी को गलत लगता था। ये सही है कि सोफी को बिल्कुल नहीं लगता, अच्छा लगता था कि कोई पर्सनल बातें पूछे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज सोफीज फर्स्ट प्लान। तो हम इस क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं। अगर ये दोनों पार्ट्स इकट्ठे आते हैं तो ये 2 या 4 मतलब 2 से ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन बनेगा, चाहे वो 3 का हो चाहे 4 का हो। लेकिन अगर हम इसको अलग अलग डिवाइड करते हैं तो ये 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। ओके, व्हाट वाज सोफीज फर्स्ट प्लान। एक क्वेश्चन तो ये बनता है इसका कि सोफी का पहला प्लान क्या था।
वाई डिड इट नॉट वर्क। और दूसरा क्वेश्चन क्या है कि वाई डिड नॉट सॉपीज फर्स्ट प्लान वर्क, कि सॉपी का जो पहला प्लान था वो काम क्यों नहीं किया। तो ये अलग अलग दो क्वेश्चन को जोड़ के एक क्वेश्चन बनाया हुआ है। हम इनके अलग अलग आंसर ही डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले व्हाट वाज सॉपीज फर्स्ट प्लान। तो सॉपी के इस वाले की पहला प्लान क्या था उसका आंसर देखते हैं। सॉपीज फर्स्ट प्लान वाज टू हैव डिनर एट सम फाइन रेस्टोरेंट। सॉपी का सबसे पहला प्लान क्या था कि किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में शानदार रात का खाना खाया जाए। एंड आफ्टर दैट ही वुड से दैट ही हैड नो मनी। और खाना खाने के बाद वो कह देगा कि उसके पास पैसे नहीं हैं टू पे देने के लिए। सो दैट द कॉप विल अरेस्ट हिम, ताकि जो पुलिस है वो उसको पकड़ लेगी। एंड द जज वुड सेंटेंस हिम फॉर 3 months इन द प्रिजन ऑन ब्लैक वेल्स आइलैंड। और जो जज है वो ब्लैकवेल आइलैंड की जेल में 3 महीने की उसको सजा सुना देगा। ओके, तो उसका पहले वाला जो दूसरा पार्ट है व्हाई डिड इट नॉट वर्क, ये क्यों नहीं काम किया उसका, तो उसका आंसर है दिस प्लान डिड नॉट वर्क। ये उसका प्लान काम नहीं कर पाया बिकॉज द हेड वेटर सॉ हिज ब्रोकन ओल्ड शूज एंड द टॉर्न क्लॉथ्स। क्योंकि जो हेड वेटर था ना उसने उसके फटे हुए जूते और उसके फटे हुए कपड़े देख लिए थे दैट कवर्ड हिज लेग्स, जो उसकी टांगों पर थे। टांगों पर क्या होती है, पैंट। तो उसकी फटी हुई पैंट और जूते देख लिए थे हेड वेटर ने। स्ट्रॉन्ग एंड रेडी हैंड्स टर्न सॉपी अराउंड, इसलिए मजबूत और तैयार हाथों ने, तैयार मतलब जो वहाँ खड़े होते हैं वॉचमैन वगैरह रेस्टोरेंट के आगे, उन्होंने मजबूती से सॉपी को पकड़ा एंड मूव्ड हिम क्वाइटली एंड क्विकली आउटसाइड द रेस्टोरेंट। बड़ी शांति से और जल्दी जल्दी उसे रेस्टोरेंट से बाहर निकाल दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बट द कॉप्स माइंड वुड नॉट कंसीडर सॉपी। अब जो पुलिस वाले का मन था या दिमाग था वो मान ही नहीं रहा था कि ये काम सॉपी का हो सकता है। व्हाट डिड द कॉप नॉट कंसीडर, अब किस बात के लिए पुलिस वाला नहीं मान रहा था। आपको अगर ध्यान हो तो हमने एक्सप्लेनेशन में पढ़ा था, एक्सप्लेनेशन का जो एक्सप्लेनेशन की मैंने वीडियो बनाई है दोनों, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अब वहाँ से सुन के पहले एक्सप्लेनेशन अगर आप सुन लेते हो तो आपको क्वेश्चन आंसर इजीली याद भी हो जाएंगे और इजीली आप उसको अंडरस्टैंड भी कर पाएंगे। ठीक है, तो अब पहला क्या था, व्हाट डिड द कॉप नॉट कंसीडर। तो जो पुलिस वाला क्या नहीं समझ पा रहा था या सोच पा रहा था, एंड व्हाई और क्यों। तो अगर आपको ध्यान हो तो हमने एक्सप्लेनेशन में पढ़ा था कि सॉपी ने एक दुकान के ऊपर पत्थर मारा था और वो वहाँ से भागा नहीं था। तो पुलिस वाले को यही चीज़ समझ में नहीं आ रही थी कि वो मान ही नहीं रहा था कि जो ये पत्थर है ये सॉपी ने फेंका है। क्यों नहीं मान रहा था, क्योंकि उसका क्या बड़ा अजीब सा लॉजिक था कि जो पत्थर मारते हैं वो वहाँ रुकते नहीं है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन का आंसर क्या कहता है। द कॉप्स माइंड डिड नॉट कंसिडर सॉपी। अब कॉप का जो पुलिस वाले का मन था वो मान ही नहीं रहा था कि ये सॉपी है बिकॉज द मैन हु ब्रेक विंडोज डू नॉट स्टॉप देयर टू टॉक टू कॉप्स। क्योंकि उसका क्या कहना था कि जो आदमी खिड़कियों के शीशे तोड़ते हैं वो पुलिस वालों से बातें करने के लिए वहाँ ठहरे नहीं रहते, रुकते नहीं हैं। दे रन अवे एज फास्ट एज दे कैन, वो जितनी तेज़ी से हो सके उतनी तेज़ी से भाग जाते हैं। द कॉप सॉ अ मैन फर्दर अलॉन्ग द स्ट्रीट रनिंग, और तब भी पुलिस वाले ने अगली ही गली में एक आदमी को भागते हुए देखा एंड दे रेन आफ्टर हिम, और पुलिस वाले उसके पीछे पीछे भाग लिए। यानी वो मानने को तैयार ही नहीं थे कि ये काम किसका है, सॉपी का है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है वी हैव ऑर्डर्स टू लेट देम शाउट। अब एक जगह पुलिस वाला कहता है कि हमें ऑर्डर है उनको चिल्लाने देने के। व्हाट इज द पुलिसमैन रेफरिंग टू, यहाँ पर पुलिस वाला किसकी बात कर रहा है और क्या बात कर रहा है। ओके, द पुलिसमैन रेफरिंग टू द ऑर्डर्स दैट अलाउड कॉलेज टू shout as they would not hurt anything। allowed college students आना चाहिए यहाँ पे साथ में। the policeman referring to the orders that allowed college students to shout as they would not hurt anything। तो यहाँ पर पुलिस वाला जो है वो कॉलेज जाने वाले बच्चों की बात कर रहा है कि उनको ऑर्डर है कि वो कॉलेज जाने वाले बच्चों अगर चिल्लाते हैं तो वो उनको कुछ ना कहें, क्योंकि कॉलेज जाने वाले जो बच्चे हैं वो नुकसान नहीं पहुंचाते। ही सेड दिस टू ए मैन स्टैंडिंग नियर हिम, और जो पुलिस वाला है वो ये बात पास में ही खड़े एक आदमी से कह रहा है। व्हेन सॉपी शाउटेड, जब सॉपी चिल्लाना शुरू करता है थिएटर के बाद बाहर। ओके, एज इफ ही वाज ड्रंक थिंकिंग दैट सॉपी इज ए कॉलेज बॉय। और सॉपी थिएटर के बाहर ऐसे चिल्ला रहा था जैसे उसने शराब पी रखी है, लेकिन पुलिस वाले ने सोचा कि ये कोई कॉलेज जाने वाला लड़का है
तो उसने पास में खड़े एक आदमी से कहा कि हमें ऑर्डर है कि कॉलेज जाने वाले लड़कों को कुछ ना कहा जाए, वो हर्ट नहीं करते हैं। तो एक बार फिर से यहाँ पे ट्रू फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 6 में राइट ट्रू एंड फॉल्स अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग, जो स्टेटमेंट है उसके लिए हमने ट्रू और फॉल्स लिखना है। सोपी स्टॉल ए मैंस अम्ब्रेला, तो सोपी ने एक आदमी का अम्ब्रेला चुराया था, बिल्कुल, क्योंकि वो सोपी का तो था ही नहीं। अगर हम किसी दूसरे की चीज़ लेते हैं बिना पूछे वो भी, तो वो क्या हो गया, चोरी हो गई। तो यहाँ पे ट्रू है ये स्टेटमेंट। नेक्स्ट है द ऑनर ऑफ द अम्ब्रेला ऑफर टू गिव इट टू सोपी, तो क्या छाते के ऑनर ने, यानी जिसका वो छाता था, क्या उसने सोपी को वो छाता दिया था? नहीं, क्योंकि जिसके पास वो छाता था वो भी उसका ऑनर नहीं था, वो तो किसी और का ही था। तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। नेक्स्ट ये स्टेटमेंट फॉल्स है। नेक्स्ट है द मैन हैड स्टॉलन द अम्ब्रेला दैट वाज नाउ सोपीज। द मैन हैड स्टॉलन द अम्ब्रेला, जो उस आदमी ने ये छाता चुराया था, दैट वाज नाउ सोपीज, जो अब सोपी के पास छाता था ना, वो उस आदमी ने चुराया था जिससे उसने छाता लिया था। ये भी गलत था, क्योंकि उसको, वैसे तो गलत है ये, क्योंकि उसको तो वो पड़ा हुआ मिला था, लेकिन कहेंगे तो फिर भी उसको चोरी ही, तो ये ट्रू है। सोपी थ्रू अवे द अम्ब्रेला, सोपी ने एंड में वो छाता फेंक दिया था, बिल्कुल सच, उसने गुस्से में आके वो छाता फेंक दिया था। लास्ट क्वेश्चन है इसका, देयर वाज ए सडन एंड वंडरफुल चेंज इन हिज सोल, तो उसकी आत्मा में, एंड में सोपी की आत्मा में एक बहुत ही शानदार और वंडरफुल जो बदलाव है वो आता है। व्हाट ब्रॉट अबाउट द चेंज इन सोपी, तो क्या चेंज आता है वो? व्हेन सोपी केम नियर हिज ओल्ड होम, जब सोपी अपने पुराने घर के पास जाता है, ही रिमेंबर्ड हिज ओल्ड डेज, तो उसको अपने पुराने दिन याद आते हैं, एंड हिज चाइल्डहुड लाइफ, और अपने बचपन के दिन याद आते हैं, या अपनी बचपन का जीवन याद आता है। ही सॉ हिज वर्थलेस डेज, फिर वो अपने बेकार में बिताए हुए दिनों को देखता है। हिज रॉन्ग डिज़ायर्स, अपनी गलत उम्मीदों को। हिज डेड होप्स, अपनी मरी हुई उम्मीदों को, अपनी बेकार की इच्छाओं को। द लॉस्ट पावर ऑफ हिज माइंड, और अपने मन की खोई हुई शक्ति के बारे में सोचता है। दीज मेड सडन एंड वंडरफुल चेंज इन हिज सोल, तो इन सारी चीज़ों के बारे में सोचकर सोपी के मन में एक बहुत ही शानदार और अलग सा बदलाव आता है। हिज हर्ट आंसर्ड दिस चेंज इन हिज सोल, तो उसका दिल कहता है कि ये बदलाव अपनी आत्मा में भी ले आओ। ही वुड फाइट टू चेंज हिज लाइफ, तो सोपी भी सोचता है कि वो अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए अब लड़ेगा, यानी कि दुनिया का सामना करेगा। पुल हिमसेल्फ अप, अपने आप को ऊपर उठाएगा, आउट ऑफ द मड, इस गंदी दलदल से, एंड मेक ए मैन ऑफ हिमसेल्फ अगेन, और दोबारा से एक अच्छा इंसान बनेगा। तो ये उसकी फाइनली जो एक बदलाव था उसके अंदर आता है। ओके, विद इट वी हैव completed all the NCERT questions, and hope you understand it. So please like and subscribe my channel. Thank you. Have a nice day.